राजा विक्रम अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थे। एक दिन एक दूर देश से एक आदमी उनके दरबार में आया। उसने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया। आगंतुक ने एक तोहफा दिया, एक पत्थर जो हजारों सितारों की तरह चमक रहा था। महाराज, आगंतुक ने कहा, यह पत्थर जादुई है। कहते हैं कि यह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। राजा ने कृतज्ञता पूर्वक उपहार ग्रहण किया। उसके पास बहुत से कीमती रत्न थे, लेकिन यह पत्थर खास था। इसकी सुंदरता मनमोहक थी। राजा विक्रम ने पत्थर को अपने निजी खजाने में रखवा दिया। हर दिन वह इसकी चमक को निहारते। वह सोचते थे कि इतने शानदार उपहार का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। एक रात राजा ने एक सपना देखा। भगवान विष्णु, रक्षक, उनके सामने प्रकट हुए। भगवान दिव्य प्रकाश में नहाए हुए थे। जब विक्रम जागे तो उन्हें अपना सपना साफ साफ याद था। राजा ने तभी फैसला कर लिया, वह भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति बनवाएंगे और वह मूर्ति के हृदय के लिए जादुई पत्थर का उपयोग करेंगे। राजा ने अपने सबसे कुशल मूर्तिकार को बुलवाया। मुझे एक शानदार मूर्ति चाहिए, उन्होंने पत्थर दिखाते हुए आदेश दिया। हमारे राज्य का भाग्य आपके कंधों पर है। मूर्तिकार सम्मानित महसूस कर रहा था। उसने इतना सुंदर पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। उसने राजा से वादा किया कि वह एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा। मूर्तिकार ने बड़े उत्साह से अपना काम शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। उसने हर औजार, हर तकनीक आजमाई जो वह जानता था, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने इसे धीरे से छेनी से काटने की कोशिश की। छेनी टूट गई। उसने जोर से हथौड़े से प्रहार करने की कोशिश की। हथौड़ा टूट गया। पत्थर ज्यों का त्यों बना रहा, अटूट, अछूता। मूर्तिकार थक गया। वह राजा के पास गया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। महाराज, उसने स्वीकार किया, मैं असफल हो गया हूं। पत्थर बहुत सख्त है, इसे तराशना असंभव है। राजा निराश तो हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने एक और मूर्तिकार को बुलाया, जो पास के ही गांव का एक जवान लड़का था। यह लड़का अपने धैर्य और दृढ़ता के लिए जाना जाता था। राजा ने उसे पत्थर दिखाया और पिछले मूर्तिकार की विफलता के बारे में बताया। जवान लड़के ने ध्यान से सब सुना। उसने अपने हुनर का बखान नहीं किया। इसके बजाय उसने ध्यान करने और पत्थर को समझने के लिए एक दिन का समय मांगा। राजा उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर मान गया। उसे लग रहा था कि यह नौजवान कुछ अलग है। शायद इस बार पत्थर अपने रहस्य खोलेगा। अगले दिन जवान मूर्तिकार आंगन में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक साधारण सा हथौड़ा था। वह शांत आत्मविश्वास के साथ पत्थर के पास पहुंचा। एक गहरी सांस लेकर उसने हथौड़े को अपने सिर के ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से पत्थर पर दे मारा। पत्थर बिल्कुल दो हिस्सों में बंट गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा हैरान रह गए। जिस पत्थर ने तमाम कोशिशों का सामना किया था, वह एक ही बार में टूट गया था। जवान मूर्तिकार ने नीचे झुककर प्रणाम किया। महाराज, उसने कहा, कभी कभी असंभव प्रतीत होने वाली चीज को पाने के लिए बस एक और कोशिश, एक आखिरी प्रयास की जरूरत होती है। पत्थर पहले ही तैयार था, बस एक अंतिम प्रहार बाकी था। यदि पहले मूर्तिकार ने एक और प्रयास किया होता तो वह आज सफलता का हकदार बनता। सच में कई बार हम यह नहीं जानते कि हमारी मंजिल कितनी करीब है। मूर्तिकार की बातों में राजा को सच्चाई नजर आई। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन नौजवान की दृढ़ता रंग लाई थी। मूर्ति आखिरकार पूरी हो गई। यह जितना राजा सोच भी नहीं सकता था, उससे कहीं अधिक शानदार थी। पत्थर की कहानी एक किंवदंती बन गई। इसने राज्य में सभी को याद दिलाया कि पर्याप्त दृढ़ संकल्प से कठोरतम पत्थर को भी तोड़ा जा सकता है। इसने उन्हें सिखाया कि आखिरी कोशिश, आखिरी प्रयास ही वह हो सकता है जो सफलता की ओर ले जाए। जीवन में कई बार सफलता बस एक आखिरी प्रयास दूर होती है। हमें बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता उसी क्षण मिलती है जब हम अंतिम प्रयास करते हैं। यदि हम पहले ही प्रयास छोड़ देते हैं तो हम अपनी सफलता से चूक जाते हैं। इसलिए
हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।